तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे अबॉर्शन और इसके कॉजेज़, टाइप्स एंड मैनेजमेंट देखेंगे। दिस इज़ फ्रॉम मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजी पार्ट 1। तो पार्ट 1 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम इसको पार्ट्स में देखेंगे क्योंकि अबॉर्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं और जो कि उसमें क्या हो जाता है, वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो चलिए पार्ट्स में देखते हैं और दिस इज़ पार्ट 1। और जो नए व्यूवर्स हैं इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो प्रेस कर दें उसको बेल आइकन को, जिससे कि इसी तरीके की जो भी वीडियोस हैं और जो कि रिलेटेड टू एजुकेशन ही होती हैं वो आपको इसके नोट्स प्रोवाइड होते हैं और इसको हिंदी में समराइज़ किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, तो उससे आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अबॉर्शन क्या है? ये एक्सपल्शन है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ फीटस वेइंग 500 ग्राम। वो अबॉर्शन वो है जो कि एक जो फीटस और एम्ब्रियो का क्या है, एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन है, जिसमें जो कि क्या होगा 500 ग्राम तक होगा या उससे भी कम होगा। कहाँ से होता है? मदर वोम से उसको आउट होना, ठीक है। जब क्या होता है, वो कैपेबल नहीं होता है इंडिपेंडेंट सर्वाइवल के लिए, मतलब बिफोर द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी के वो अबॉर्ट हो जाता है, मतलब वो आउट हो जाता है, तो उसी को अबॉर्शन कहते हैं, ठीक है। इसके इंसिडेंस है 10 to 20% ऑफ ऑल क्लिनिकल प्रेगनेंसीज में ये होगा। 75% तो अबॉर्शन जो होता है वो 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में हो जाता है। और इसमें रेट वेरी करता है मैटरनल एज पे, कि मैटरनल की एज क्या है उस पर भी ये डिपेंड करता है। एंड इसमें जो होता है, जो पास मिसकैरेजेस जिसके होते हैं वो वुमेन इसमें हाई रिस्क में होती हैं। और अबॉर्शन को अगर हम टाइप्स की बात करें तो अबॉर्शन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लाइक नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस, मतलब जो अपना आप ही हो जाता है, और इंड्यूस एंड आर्टिफिशियल जिसको कराया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये सारे कॉजेज आते हैं, ये सारे टाइप्स आते हैं, सॉरी। नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस में आ जाएंगे, थ्रेटन हो जाएगा, इनएविटेबल हो जाएगा, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, मिस्ड एंड सेप्टिक। देन इंड्यूस आर्टिफिशियल डिवाइडेड इनटू 2 अगेन। फर्स्ट वन इज़ लीगल एंड सेकेंड वन इज़ इलीगल। लीगल मतलब जस्टिफिएबल, और जो इलीगल होता है वो क्रिमिनल, मतलब कि जिस भी वजह से करना पड़ा हो तो वो जानबूझ के कराना पड़ रहा, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से अबॉर्ट कराना, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर टाइप की बात करें तो इसको हम मतलब थोड़ा सा इसको समराइज़ करते हैं। तो अबॉर्शन के ये टाइप्स हो गए, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई। ये ऑस का ऑक्स की करेक्टरिस्टिक्स है कि वो ओपन है कि क्लोज होता है किस टाइप के अबॉर्शन में, और उस अबॉर्शन में बेबी का कुछ, वो जो फीटस है उसका कुछ पार्ट्स आउट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम इसको जस्ट थोड़ा सा देखेंगे, समराइज करेंगे। तो जो थ्रेटन अबॉर्शन है वो उसमें क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, ब्लीडिंग होती है बिफोर इन द फर्स्ट 20 वीक्स, यानी कि जो पहले 20 वीक्स ऑफ जस्टेशन होता है, जो पहले जस्टेशन पीरियड होता है 20 वीक्स का, उसमें उसको एब्डोमिनल पेन होगा और ब्लीडिंग होगी। उसमें जो ऑस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कि जो ऑस होगा वो क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, और इसमें फीटस पार्ट जो होंगे वो आउट नहीं होंगे, ठीक है, थ्रेटेड अबॉर्शन में। और जो इनएविटेबल अबॉर्शन होता है उसमें एब्डोमिनल पेन होगा, ब्लीडिंग होगी, वही सेम इन द फर्स्ट 20 वीक्स ऑफ जस्टेशन। और उसमें जो सर्वाइकल होगा ऑस वो बंद मतलब ओपन रहता है, ठीक है। इसमें क्लोज था, इसमें ओपन है। और इसमें भी क्या है, फीटस पार्ट क्या नहीं है, जो भी उसके टिश्यू प्रोडक्ट, फीटर प्रोडक्ट कुछ भी बाहर नहीं है, नहीं निकला है। और इनकम्प्लीट में क्या होता है, ये भी सेम इसकी तरह ही है कि एब्डोमेन पेन होगा बिफोर, इसी में भी इन द 20 वीक्स ऑफ जस्टेशन में ब्लीडिंग भी होगी, उसमें हो सकती है, मतलब या तो पेन होगा, ब्लीडिंग होगी, और सर्वाइकल जो ऑस होता है वो ओपन हो जाता है इसमें, ठीक है, इनकम्प्लीट में। और इसमें क्या होता है, यस, फीटस प्रोडक्ट जो होते हैं वो बाहर आउट हो जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं वो रिमेन रहते हैं अंदर, कंसप्शन जो भी होता है वो अंदर ही रिमेन रहता है, कुछ उसका बाहर आ जाता है। और जो कंप्लीट होता है, ये तो इनकम्प्लीट था, इसके नाम से ही लग रहा है कि कंप्लीट नहीं हुआ है। और जो कंप्लीट होता है इसमें जो एब्डोमिनल क्या होगा, पेन होगा, ब्लीडिंग होगी उसको फर्स्ट 20 वीक्स में जस्टेशन में। और जो सर्वाइकल ऑस है वो बंद, क्लोज इसमें लिखा है लेकिन ये ओपन होगा, बाय मिस्टेक हो गया, क्योंकि ये कंप्लीट अबॉर्शन है तो सारे प्रोडक्ट तो इसमें बाहर हो गए, कंप्लीट पासेज हो गया, फीटल पार्ट्स और प्लेसेंटा, और साथ में यूट्रस जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टेड होता है, ठीक है। और ये जो होता है सेप्टिक अबॉर्शन की बात करें तो ये इसमें जो होता है इन्फेक्शन होगा यूट्रस में ड्यूरिंग द मिसकैरेज, और क्या होगा, फीवर होगा, चिल होगा, और जो यूजुअली ड्यू टू स्टेफाइलो ऑरियस की वजह से ये सब होता है, इन्फेक्शन की वजह से। और इसमें जो सर्विक्स होता है, सर्वाइकल ऑस होता है, वो ओपन हो जाता है, और उससे क्या होता है, प्रूडेंट जो सर्वाइकल डिस्चार्ज भी होगा, यूट्राइन जो होगा वो
टेंडरनेस होगा, ठीक है। और क्या होगा, नॉन और मे बी इनकम्प्लीट, मतलब जो फीटर प्रोडक्ट होते हैं वो कंप्लीट आउट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों हो सकता है कहने का मतलब। और जो ये है इसका हम अभी नंबर, ये टाइप्स अगर देखें तो यही है, जो स्पॉन्टेनियस था उसको भी 2 में डिवाइड किया भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, आइसोलेटेड और ये क्या नाम है, रिकरेंट, ठीक है। तो रिकरेंट का मतलब बार बार हो रहा है और आइसोलेटेड में ये सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको 1 बाय 1 करके देखेंगे बाद में। और इंड्यूस में तो ये दोनों आए गए हैं, इसको हम 1 बाय 1 डिटेल करेंगे। अभी हम कॉजेज़ देख लेते हैं। तो कॉजेज़ में इसको हम 2 तरीके से कॉजेज़ बता सकते हैं, फीटल फैक्टर एंड मैटरनल फैक्टर की वजह से अबॉर्शन होता है। फीटल फैक्टर में जेनेटिक आ जाएगा, 50% ऑफ अर्ली मिसकैरेजेस ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। जब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती है तो बेबी का जो मतलब जो उसका प्रोडक्ट होता है फीटस का, वो ठीक से नहीं मतलब हेल्दी फीटस नहीं, प्रोडक्ट नहीं हो पाएगा, तो उससे क्या होगा, वो आउट होने के चांसेस होते हैं। यानी कि क्रोमोसोमल जो होता है जनरली 46 होता है ह्यूमन बीइंग में, लेकिन क्या होता है कि इसमें जो ये वाली डिफॉर्मिटीज़ होती है क्रोमोसोमल, तो इसमें क्या होगा कि या तो 47 होगा या तो 45 होगा, तो भी ये चांसेस है। और न्यूमेरिकल जो डिफेक्ट लाइक द ट्राइजोमी, पॉलीप्लॉइडी और मोनोजोमी, इसमें भी क्या होता है कि जो क्रोमोसोम जो ये जो मतलब क्या कहने का मतलब है, जो जीन होते हैं ना, जैसे देर आज जो मतलब कहने का मतलब है जेनेटिक मटेरियल होता है, वो क्या होगा, या तो गेन करता है ज़्यादा या उसमें मतलब वो एबनॉर्मलिटी जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है। मतलब कि इफ़ देर इज़ अ गेन और लॉस ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड बोल सकते हैं इसको कि ट्रांसलोकेशन इज़ द डिस्क्राइब एज अनबैलेंस, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि अनबैलेंस है। और जो डिलीशंस है वो अकर व्हेन अ क्रोमोसोमल ब्रेक एंड सम जेनेटिक मटेरियल इज लॉस, ठीक है। यानी कि डिलीशन का मतलब हो गया कि जो जेनेटिक मटेरियल या तो वो लॉस हो गया या तो वो ब्रेक हो गया, उसके वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये है। और जो इन्वर्जन का मतलब है अकर व्हेन अ क्रोमोसोम ब्रेक इन 2 पीसेस, और जो इन्वर्जन है उसमें जो होता है वो क्रोमोसोम जो होता है वो 2 पीसेस में जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, तो उसके वजह से भी क्या होगा, फीटस जो प्रोडक्ट होगा वो इनसफिशिएंट होगा और उसके वजह से वो क्या हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जेनेटिक मेन कॉज है इसका फीटल फैक्टर्स में। और सेकंड है मल्टीपल प्रेगनेंसी, यानी कि ट्विंस डिलीवरी वगैरह हो रही है तो फीटस को ठीक से नहीं वो होता है, इसमें चांसेस रहते हैं कि अबॉर्शन हो सकता है, ठीक है। देन डीजनरेशन ऑफ विली में होगा कि जो मतलब विली आर द पार्ट ऑफ द बॉर्डर बिटवीन द मैटरनल एंड फीटल ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वो क्या करते हैं, वो उसको जो होता है ठीक से जब वो उसमें डिजेनरेशन हो जाएगा तो फीटस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं हो पाएगा सफिशिएंटली, तो वो क्या वो जो मेम्ब्रेन है तो उसको फीटस मतलब सर्वाइव नहीं हो, मतलब उसको जो न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा तो वो सर्वाइव नहीं हो पाएगा फीटस अच्छी से, तो वो उसका अबॉर्ट हो जाएगा। देन इटियोलॉजी में हम अगेन देखते हैं सेकेंड वाला मैटरनल फैक्टर। मैटरनल फैक्टर में एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फैक्टर्स आ जाएंगे जो कि 10 to 15% तक चांसेस हैं। तो इसमें आ जाएगा ल्यूटियल फेज डिफेक्ट्स हो जाएगा, थायराइड एबनॉर्मलिटीज हो जाएगी, डायबिटीज़ मेलाइटिस। इनके वजह से क्या होता है कि फिट जो एबॉर्शन होने के चांसेस हैं मैटरनल में, ठीक है। ल्यूटियस फेज क्या होता है कि ड्यू टू द एबनॉर्मल कॉर्पस ल्यूटियम फंक्शन हो जाएगा इसमें, और इन होता है मतलब कॉर्पस ल्यूटियम फंक्शन का जो फंक्शन होता है वो एबनॉर्मल होता है, और इनसफिशिएंसी प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन होता है, यानी कि जो प्रोजेस्टेरोन का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भी इनसफिशिएंट होगा, तो उसके वजह से भी होगा। और ल्यूटियल फेज तो आपको पता ही है कि इज़ वन स्टेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक स्टेज है, और इट अकर आफ्टर ओवुलेशन के बाद की स्टेज होती है, ठीक है ना। तो इसके अगर इसमें भी कोई एबनॉर्मलिटीज़ हो रही है, मतलब ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा, डिफेक्ट है, तो भी ठीक से फीटस का ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और थायराइड एबनॉर्मलिटीज़ है मदर के, ठीक है, तो ओवर या हाइपो या हाइपर तो भी हो जाएगा अबॉर्शन के चांसेस। और डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो भी अबॉर्शन के चांसेस, कंसीव करने में उसे मतलब उसको फुल टर्म तक रखने में प्रॉब्लम आती है, तो उसमें भी ये वाली प्रॉब्लम होती है। देन एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी जो होती है वो 10 to 15% हो सकती है। इसमें जो होता है सर्विको यूट्राइन फैक्टर्स इसमें हो जाते हैं, मेन कॉज होते हैं। इसमें सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी एंड इनसफिशिएंसी मेन कॉज होगा, मतलब कि वो ठीक
ठीक से इनकम्प्लीट होगा या इनसफिशिएंस होगा, मतलब उसमें स्ट्रक्चरल फंक्शन है ना, तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चरल फंक्शन है, तो मतलब जो है एबनॉर्मलिटीज़ है कहने का मतलब, सॉरी, तो उसके वजह से भी क्या होगा, उसको इनसफिशिएंट स्पेस मिलेगा, फीटस अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है। एंड कंजेनाइटल जो माल फॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस हो सकता है, मतलब उसका फॉर्मेशन ही नॉर्मल नहीं है, माल फॉर्मेशन हमने देखा था, वो वाली सारी प्रॉब्लम इसमें आएंगी, तो भी फीटस का ग्रोथ नहीं हो पाएगी। यूट्राइन फाइब्रोइड होगा। यूट्राइन फाइब्रोइड जो होते हैं वो यूट्राइन फाइबर्स आर नॉन कैंसरस ग्रोथ ऑफ द यूट्रस, है ना, जो मतलब ग्रोथ हो जाती है, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, लेकिन वो कैंसरस नहीं होती है, पर जो भी है उससे क्या होगा, उसकी ग्रोथ के वजह से जो होता है इनसफिशिएंट स्पेस हो जाएगा फीटस के मतलब ग्रोथ के लिए, तो वो जो होगा अबॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। इंट्रा यूट्राइन एडिजन हो सकता है। इंट्रा यूट्राइन एडिजन में जो होता है वो ड्यू टू इंजरी एंड इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि इंजरी एंड इन्फेक्शन ऑफ द एंडोमेट्रियम में डैमेज द लाइनिंग एंड कॉज फॉर्मेशन ऑफ एडिजन, ठीक है ना। तो मतलब कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, इंजरी हो सकती है, उसके वजह से जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है, उसकी जो लाइनिंग होती है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, जिसके वजह से वहाँ पे क्या होगा, स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन हो सकता है, एडिजन हो सकता है कहने का। तो उससे क्या होगा, इनसफिशिएंट स्पेस हो जाएगा बेबी को, ठीक है, और इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो अबॉर्ट हो जाएगा। और इन्फेक्शन के चांसेस हैं 5% चांसेस तो इसी से अबॉर्ट होते हैं, जैसे कि वायरल हो गया, इसमें रूबेला, साइटोमेगालो, HIV, ये सब की वजह से भी हो सकता है। पैरासाइट, टॉक्सोप्लाज्मा और मलेरिया, मतलब टॉर्च करके जो टेस्ट होता है ना, वो इसमें कराया जाता है कि कहीं इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं मिसकैरेज हो रहा है मदर का। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, जिसमें यूरिया प्लाज्मा एंड क्लेमाइडिया हो सकता है, उसके वजह से भी, ये इन्फेक्शन की वजह से भी 5% चांसेस अबॉर्शन के हो जाते हैं। जो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होता है, उसमें जो होता है 5 to 10% चांसेस इससे हो जाते हैं, जिसमें कि ऑटोइम्यून डिजीज़ होगी, एलोइम्यून डिजीज़ होगी और एंटीफीटल एंटीबॉडीज़ होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं, एलोइम्यून डिजीज़ होती है, उसमें क्या होगा कि अपने ही एंटीबॉडीज़, अपने ही जो हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं उसी को क्या करने लगती है, डिस्ट्रॉय करने लगती है, उनको वो समझ नहीं पाती है, उसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाती। तो उससे क्या होता है कि ये वाले चांसेस होने लगते हैं, मतलब चांसेस होते हैं कि उसके अबॉर्शन के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो वो ठीक से रिस्पॉन्स नहीं करता, अपना इम्यून सिस्टम जो होता है उसकी प्रॉब्लम जब हो जाती है तो, ठीक है। और जो एंटीफीटल जो एंटीबॉडीज़ हैं, इसमें जो एंटीबॉडीज़ होती है, मटरनल एंटीबॉडीज जो होती है, स्पेशली जो IgG होता है, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन G, वो जो होता है पास होता है थ्रू द फीटस तक, तो भी ये वाली फीटस को क्या हो जाएगा, वो फिर अबॉर्ट होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो होता है, अगर डिलीवरी होगी भी, सर्वाइव भी रखोगे, तो वो फिर प्रीटर्म वगैरह होगा, ये हम अच्छी से स्लाइड में देखेंगे। अभी हम सिर्फ अभी कॉजेज देख रहे हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर एक मैटरनल कॉज ये भी है कि अगर मदर जो होती है सिगरेट स्मोकिंग कर रही है, अल्कोहल कंज्यूम कर रही है और कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स लिए हैं, तो वो उसकी वजह से भी फिट ये अबॉर्शन हो सकते हैं। और मैटरनल मेडिकल इलनेस भी इसका कॉज है, क्योंकि साइनोटिक हार्ट डिजीज़ हो सकती है किसी को, और हीमोग्लोबिनोपैथीज हो सकती है, उसके वजह से भी ये होता है। तो साइनोटिक हार्ट डिजीज़, जैसे कि आपको पता ही है कि इट रेफर टू ग्रुप ऑफ मैनी डिफरेंट हार्ट डिसऑर्डर डिफेक्ट्स दैट आर प्रेजेंट एट बर्थ, है ना। तो जिसको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ भी, हार्ट डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। तो ये बाई बर्थ ही अगर मदर को कोई ऐसी प्रॉब्लम है हार्ट से रिलेटेड, मैनी हार्ट डिफेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसकी वजह से भी अबॉर्शन के चांसेस हैं, क्योंकि उसको ऑक्सीजन सही से सफिशिएंट नहीं होगा। और हीमोग्लोबिनोपैथी में जो होता है, जैसे इसके नेम से ही लग रहा है, इसमें क्या होगा, इट इज़ द ग्रुप ऑफ द डिसऑर्डर इन विच देयर इज ए एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका प्रोडक्शन तो होगा, लेकिन कैसा रहेगा, एबनॉर्मल प्रोडक्शन होगा। तो उसके वजह से भी क्या होंगे, वो मतलब कॉज करता है अबॉर्शन के लिए, ठीक है। तो मतलब कि इसमें क्या होगा कि जैसे कि ये फैमिली में रन करता है, ठीक है। एक तो है इनहेरिटेड हो गया, और इसमें क्या होता है, दिस ग्रुप जो होते हैं, इसमें सिकल्स, फॉर एग्जांपल जैसे सिकल सेल एनीमिया, इसका कॉज आप बता सकते हैं। उस तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम है, सिकल सेल एनीमिया वगैरह, थैलेसीमिया, तो उसमें ये अबॉर्शन के चांसेस होते हैं। देन
नेक्स्ट कॉज है अनएक्सप्लेन। अनएक्सप्लेन का मतलब जिसका कोई अननोन कोई कारण है, कुछ कारण का पता नहीं है, लेकिन 40 to 60% तो इसी से अबॉर्शन हो जाते हैं जिसका कि कोई कारण ही पता नहीं चलता है। और ये इन मेजोरिटी द एग्जैक्ट कॉज इज़ नॉट, मतलब जितने ज़्यादा कॉजेज इसके ज़्यादा अबॉर्शन ऐसे होते हैं जिनका कि कोई कॉज पता नहीं चलता। और ये चार्ट तो वही है जो सेम मैंने आपको आगे फ्रंट पहले वाले स्लाइड में बताया था। अब हम देखते हैं थ्रेटन अबॉर्शन। तो ये जो कंडीशन होती है मिसकैरेज की, ये स्टार्ट हो जाती है बट हैज़ नॉट प्रोग्रेस टू स्टेट फ्रॉम विच रिकवरी इज़ इम्पॉसिबल। मतलब इतनी ज़्यादा ये प्रोग्रेस नहीं रहती कि इसकी जो रिकवरी वो इम्पॉसिबल हो। मतलब इसको अगर टाइम से को देख लिया जाए तो ये रिकवर कर सकता है। जैसे कि देखिए कंडीशन इन विच मिसकैरेज हैज़ स्टार्टेड, ठीक है, मिसकैरेज ऐसी कंडीशन है जिसमें मिसकैरेज स्टार्टेड हो गया बट हैज़ नॉट प्रोग्रेस, लेकिन वो आगे बढ़ा नहीं है टू उसकी कंडीशन ऑफ फ्रॉम रिकवरी इज़ इम्पॉसिबल। मतलब इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा कि उसकी रिकवरी ना हो पाई। ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो ऑस है वो ओपन हो गई है और ये जो सर्विक्स है ओपन हो गई और यहाँ से क्या है कुछ ब्लीडिंग इसको स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी प्रोडक्ट क्या है अभी अंदर ही है, फीटस अंदर है। तो कहने का मतलब है कि ये प्रोग्रेस कर सकता है अगर इसको ठीक से देख लिया जाए और इसको अटेंड कर लिया जाए, ठीक है। और जो पेशेंट हैविंग एमिनोरिया, तो इसमें जो एमिनोरिया के पीरियड में जो पेशेंट होती है वो क्या कंप्लेन करेगी कि स्लाइट ब्लीडिंग पर वजाइना, उसको वजाइना से ब्लीडिंग हो रही है, थोड़ी वजाइना से हल्की सी ब्लीडिंग हो रही है, पेन हो रहा है उसको। यूजुअली जो होता है वो पेनलेस होगा और देयर में भी द माइल्ड होगा, कम होगा, बैक एक में जाएगा, बैक एक में होगा उसको हल्का पेन और डल पेन होगा लोअर एब्डोमेन में, ठीक है। और इसमें क्या होगा यूट्रस को अगर देखें, यूट्रस और सर्विक्स जो होते हैं वो एग्जामिन करेंगे तो उसको सॉफ्ट फील होंगे। और जो डिजिटल एग्जामिनेशन अगर किया जाए तो जो एक्सटर्नल ऑस होता है वो क्लोज रहेगा। और डिफरेंशियस डायग्नोसिस इंक्लूड और अदर कॉजेज़ भी हो सकते हैं इसके ये वाले जो ब्लीडिंग के, कि जो सर्वाइकल एक्टोपी है, पॉलिप्स है, कार्सिनोमा है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, मोलर प्रेगनेंसी है, इनके वजह से भी क्या हो सकते हैं ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, ये भी अदर कॉजेज़ हैं, ठीक है। अगर अल्ट्रासाउंड इज़ डायग्नोस्टिक, अगर अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज़ है तो पेल्विक एग्जामिनेशन क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, अगर वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और जो थ्रेटन अबॉर्शन का अगर मैनेजमेंट करें एंड प्रोग्नोसिस देखें तो पेशेंट को क्या करना चाहिए, रेस्ट करवाना चाहिए। पेशेंट शुड बी इन बेड फॉर फ्यू डेज़, ठीक है, फ्यू डेज़ अंटिल ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक कि ब्लीडिंग स्टॉप ना हो उसको कुछ दिनों के लिए रेस्ट करवाना चाहिए सॉरी। एंड रिलीफ पेन, उसके पेन को रिलीव करने के लिए डाइज़ापाम 5 mg BD लेना चाहिए वुमेन ने। और 80% ऑफ प्रेगनेंसीज विथ थ्रेटन अबॉर्शन गो ऑन अंटिल टर्म, यानी कि क्या होता है कि 80% तक का प्रेगनेंसीज इसमें क्या होती हैं, टर्म तक पहुंच जाती हैं, मतलब कि फुल टर्म तक पहुंच जाती है। कहने का मतलब अगर उनको इस तरीके से रेस्ट देके, पेन रिलीफ की मेडिकेशन देके और उसको बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट देंगे तो ये सर्वाइव हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फीटस होता है अल्ट्रासाउंड में, USG में अगर वो दिख रहा है, लाइव दिख रहा है, मतलब वो, तो उसमें क्या करेंगे, प्रेगनेंसी लाइकली टू कंटिन्यू, ठीक है। इसमें 95% जो होती प्रेगनेंसी जो होती है वो कंटिन्यू रहती है इन केसेस में जिसमें फीटस लाइव दिखता है। और इफ़ प्रेगनेंसी कंटिन्यू, अगर ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है फुल टर्म तक, तो इसमें क्या चांसेस है, देयर इज़ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी प्रीटर्म, यानी कि प्रीटर्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं और प्रेजेंटा प्रीविया होने का चांसेस ज़्यादा है। और IUGR, ठीक है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब इसका ये होता है, ठीक है, तो उसके चांसेस में ज़्यादा होता है। प्लेसेंटा प्रीविया पता ही है आपको, ठीक है, मतलब प्लेसेंटा का पार्ट जो होता है वो पहले और फीटस बाद में, तो कहने का मतलब है ये सारा चीज़ होता है। तो चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, जो नेक्स्ट टाइप्स हैं, हम पार्ट सेकंड में से कंप्लीट कर देंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।